कि भाई एक समय है 2 तारीख को ही हमको होलिका दहन करना है, ये तो साफ है। अब होलिका दहन का वक्त क्या देर रात का ही है या कोई और मुहूर्त भी हो सकता है, शाम ढले या फिर उसके अलावा भी कोई मुहूर्त है होलिका दहन के? कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। परम आदरणीय गुरुदेव ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। देखिए, निर्णय सिंधु में एक श्लोक आता है, भद्राद्वेन कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी नरपति हंति ग्रामम दहती फाल्गुनी। अर्थात जो 2 कार्य होते हैं कदापि भूल करके भी हमको भद्रा के अंदर नहीं करना चाहिए, यानी कि श्रावणी कर्म राखी का रक्षाबंधन और फाल्गुनी यानी कि होलिका दहन भूल कर भी हमको भद्रा के अंदर नहीं करना चाहिए। अब आप देख लीजिए कि 2 मार्च चतुर्दशी सोमवार के दिन 5:55 पर पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी, जो 3 मार्च मंगलवार को शाम को 5:07 तक रहेगी। तो प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा में होलिका दहन करना शास्त्रोक्त बताया गया है, अर्थात 2 मार्च को होलिका दहन करना उचित रहेगा। परंतु जैसे कि गुरुजी ने भी बताया है कि 2 मार्च को 5 शाम को 55 से और 3 मार्च सुबह 5:32 तक भद्रा रहेगी। तो भद्रा काल में कदापि भी भूल करके होलिका दहन नहीं करना चाहिए। परंतु इसका एक अल्टरनेट हमारे शास्त्रों में निकाला गया है। निर्णय सिंधु के अनुसार जब भद्रा पुच्छ रहेगी, रात्रि 2 मार्च की रात्रि यानी कि 3 मार्च आ जाएगा, तो रात्रि 1:25 से 2:37 तक आप होलिका दहन कर सकते हैं। इसमें होलिका दहन करना शास्त्रोक्त रूप से बड़ा उचित रहेगा और श्रेष्ठ रहेगा। इसीलिए 2 मार्च की रात्रि में ही होलिका दहन यानी कि 3 मार्च जब आ जाएगा तो 1:25 से 2:37 तक ही होलिका दहन करना श्रेष्ठ रहेगा। बंशीलाल जी, आपसे सर उपाय जानना चाहेंगे कि होलिका दहन के दिन बहुत सारे उपाय होते हैं। आप चाहे आर्थिक तंगी हो रही हो, पैसे की कमी हो रही हो, चाहे शादी नहीं हो रही हो, बेरोजगार हो, तो ऐसे में कुछ उपाय आप बताएं जिससे लोगों को राहत मिले, समस्याओं का निवारण हो। बहुत अच्छे उपाय गुरुजी ने बताए हैं। मैं कुछ उपाय बताता हूं कि यदि आपके व्यापार को नज़र लग गई है या घर में आर्थिक तंगी है तो आपको क्या करना है, एक सूखा नारियल लेना है, उसके साथ में काले तिल लेने हैं और पीली सरसों लेनी है। इसको आपको लेना है और ले जा करके होलिका दहन के वहाँ पर उसकी 7 या 5 परिक्रमा करके उसको उसके अंदर अर्पित कर दें, होलिका के अंदर। उसके बाद में जब राख ठंडी हो जाए तो थोड़ी सी राख लेकर के आ जाएं और लाल कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में या गले में आप रख दें। तो इससे आर्थिक समृद्धि आएगी और घर की नेगेटिव एनर्जी भी समाप्त होगी। उस राख को आप जो है 4 कटोरी में, कांच की कटोरी में भर के और अपने मकान के चारों कोनों में भी रख सकते हैं। किसी भी प्रकार की नजर बाधा होगा वो समाप्त होगी और नेगेटिव एनर्जी भी उसके कारण से उससे समाप्त हो जाएगी। ठीक है।